व्हाट इफ आई टेल यू कि एक सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो है ओवर थिंकिंग। हमने ये कभी नहीं सोचा कि यार ये जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं उसका एक्चुअल नेट रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि जब हम इसे करते होते हैं तो हमें लगता है कि यार हाँ, लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे या फिर हम एक चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं तो हमारा आगे लाइफ में क्या होगा। और ये हमें सिखाया किसने? हमारे बड़े बुजुर्गों ने, कि लाइफ पे फोकस करो, लाइफ के बारे में सोचो, आने वाली चीज़ों के बारे में सोचो, होने वाली चीज़ों के बारे में सोचो। एंड नाउ वी आर स्टक विथ इट। जो चीज़ हो भी सकती है शायद ना ही हो, ऐसी चीज़ों के बारे में भी हम सोचते रहते हैं। और उसके कारण हमें जो धीरे 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 डिप्रेशन आता है, उसका ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो हमने सोचा आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा कुछ हाई नोट पे स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा डीप बातें करने वाले इस पॉडकास्ट में। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट रेदर देन एंटरटेनिंग आपके लिए थोड़ा इंसाइटफुल होगा। तो मेरे साथ आज मेरी दोस्त पूजा इस पॉडकास्ट पे और हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन से रिलेटेड ओवर थिंकिंग की। तो आज के टॉपिक के बारे में तुम्हें काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। वैसे ही मुझे मतलब तुमने जो रिलेट किया ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन को, नॉट जस्ट डिप्रेशन बट ओवर थिंकिंग से टाइम टू टाइम लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है। नॉर्मल मतलब एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करोगे तो डिप्रेशन आता है। और इन जनरल अगर आप ओवर थिंकर हो तो आपको स्ट्रेस आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है। तो वैसे ही तुम्हें पूछना था कि तुम ओवर थिंक करते हो या फिर एक्सेसिव ओवर थिंकिंग ऐसे कुछ करते हो सिचुएशन में? सी, ओवर थिंकिंग ना, मोस्टली अगर कोई बोलता है कि मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ तो वो एक्चुअली झूठ बोल रहा है, क्योंकि मोर और लेस हम सभी ओवर थिंकिंग करते हैं हर चीज़ के बारे में। प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं इसे, जो हम बिना रोके करते ही रहते हैं हर चीज़ के बारे में। लाइक इज माई रिलेशनशिप इज गोइंग वेल, और मैं पढ़ाई जितना कर रहा हूँ वो सही जा रही है या नहीं, या मुझे जॉब अच्छी मिलेगी या नहीं, या मेरे दोस्तों को जब मुझसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी तब मेरी हालत क्या होगी। अब ज़रूरी नहीं कि इसमें से हर चीज़ हो, लेकिन हम इसके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे भी आदत है प्रोकास्टिनेट करने की, बट ओवर द पीरियड आई हैव काम्ड माई सेल्फ अलॉट, क्योंकि जो चीज़ें होनी नहीं है उसके बारे में दुख कैसा। फिलहाल तो मैं इस मूड में रहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी बात हो भी जाए, ओवर थिंक करना पड़े भी, तो भी मैं उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता, हार्डली 5 मिनट्स। मैंने कहीं पे पढ़ा था, जो चीज़ तुम्हें 5 साल के बाद मैटर नहीं करेगी उससे तुम 5 मिनट से ज़्यादा वक्त मत दो। तो बस इसी चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। एंड ओवर थिंकिंग होता है यार, कितना भी ना बोलो सब लोग करते हैं। ट्रू ट्रू। मुझे एक पूछना था, तुमने कहा कि ओवर द इयर्स यू हैव काम्ड योरसेल्फ डाउन, तो उसी बारे में पूछना था, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? When I started reading books, those were spiritual books or religious books and those sort of books, I realized कि यार we are living in a story। मतलब हम सबकी ज़िंदगी एक मूवी है, और मूवीज़ में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। मतलब अगर आपके लाइफ में ट्विस्ट ना हो, अगर आपके लाइफ में डाउनफॉल ना हो, तो फिर वो लाइफ कैसी। और फिर ऐसी मूवी देख के आपको खुद को भी मज़ा आएगा क्या। तो मैंने जब ये देखा, आई रियलाइज कि ओके, देयर विल बी थिंग्स जो होंगी ही, जो आपके हाथ में नहीं है। And I never used to overthink about my career or job or anything like that. So since childhood I was a person who was into writing stories, तो मैं बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ों के बारे में सोचता था। ऑब्वियसली एक चीज़ है, अभी मैं बोलूँगा और आई नो मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट, वी आर नेवर scared of our own death. When we hear this word death, we are more scared, like we are scared because of our parents, because of the ones them whom we really love. आई लव्ड वंस, राइट। या सो इन दैट केस हमें अगर कोई बोलता है कि ये वर्ड डेथ, हमारा दिमाग फट से उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है जिनको जिनको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। एंड देन वी फील स्कैर्ड। तो यही चीज़ थी, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। एंड जो चीज़ हुई भी नहीं है और होने के चांसेस है, लेकिन कभी बहुत टाइम के बाद, तो उसके लिए डरने की ज़रूरत क्या है। सो देन आई वेंट टूवर्ड द स्पिरिचुअल बुक्स एंड ऑल, एंड आई रियलाइज कि यार जो चीज़ें सच है, मतलब जैसे अभी डेथ के बारे में मैंने कहा, इट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ, सबके साथ होना है। बट पीपल विल प्रिटेंड टू बी कि यार ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, और शायद कभी 50 करोड़ की लॉटरी लगेगी, इसके बारे में लोग रोज सोचेंगे कि हाँ मुझे 50 करोड़ की लॉटरी लग सकती है। अब दोनों में पॉसिबिलिटीज 100% डेथ के पास है कि वो तो होनी ही है, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन कभी ना कभी तो जरूर होगी। बट 50 करोड़ की लॉटरी के साथ इतना नहीं है। सो वेन यू रियलाइज कि देर आर अल्टीमेट ट्रूथ्स एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देम, then only you can overcome this habit of overthinking.
वेरी नाइस यार। मतलब जो तुमने बोला वो मतलब पूरा यू गेव द जिस्ट ऑफ व्हाट ओवर थिंकिंग इज एंड हाउ यू ओवरकेम वाज अ वेरी नाइस थिंग। सो मूविंग ऑन टू ओवर थिंकिंग, आई फील ओवर थिंकिंग कभी कभी अच्छा भी होता है, कि तुम्हें अवेयर रखता है काफी चीजों के बारे में। जैसे कि राइट नाउ हम पैंडेमिक में है एंड वी हैव जस्ट ग्रेजुएटेड। सो ओवर थिंकिंग की वजह से शायद आई कैन से देयर इज अ प्लस पॉइंट देयर, बट नॉट टू दैट स्ट्रेच। उससे आई एम अवेयर कि ओ नेक्स्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट, और अभी मुझे ये करना है, ये सिचुएशन में ये ऐसा हो सकता है। सो इन अ वे ओवर थिंकिंग कभी कभी अच्छा होता है, बट नॉट ऑलवेज। उसका रेशियो नेगेटिव से काफी कम है अगर वैसे देखा जाए तो। ओके पूजा, मुझे ये बताओ यार कि तुम महीने में कितने बार ओवरथिंक करती हो? ओके पूजा, मुझे ये बताओ यार कि तुम महीने में कितने बार ओवरथिंक करती हो? नहीं, वो तो सच है यार, यू कांट एक्चुअली कंट्रोल योर थॉट्स, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि एक दिन में कुछ 60,000 थॉट्स या कुछ लाख थॉट्स एक दिन में आके चले जाते हैं। सो यू ऑफ कोर्स कांट हैव अ कंट्रोल ओवर देम। तो वो तो ठीक है कि एक चीज पे आप कंट्रोल ना रख सको। कार्तिकेश, इट्स नॉट अबाउट इतने सारे थॉट्स एट द सेम टाइम आते हैं। थॉट्स कैन बी लाइक कि मेरे को भूख लगा है, मुझे पानी पीना है वगैरह, दैट इज ऑल्सो अ थॉट। या फिर मुझे कुछ अभी लिखना है, काम करना है, वॉट एवर मूवी देखना है वगैरह, that is also a thought. But overthinking in a negative sense comes कि जब तुम excessive बुरी चीजों के बारे में ही सोचते हो, कि you start finding reasons what will go wrong. So overthinking उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ। ओवर थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होता है ऐसा नहीं। थॉट्स आर वेरी डिफरेंट एंड ओवर थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। ओवर थिंकिंग जनरली नीड्स टू नेगेटिव थिंग्स ओनली एंड विच इनडायरेक्टली हार्म्स अस, बिकॉज ओवर थिंकिंग से हमें स्ट्रेस काफ़ी आता है चीज़ों का, या फिर हमें एनजाइटी काफ़ी आती है। सो ऐसे काफ़ी सारे लाइफ के मोमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, एंड यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गो ओके, राइट? बट स्टिल यू विल स्टार्ट फाइंडिंग नेगेटिव थिंग्स इन इट। व्हाट इफ इट वोंट वर्क, व्हाट इफ दिस वुड गो रॉन्ग, व्हाट इफ दैट वुड गो रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट नाउ इन माई हेड इज गोइंग ऑन कि मेरा आवाज बराबर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हुआ रिकॉर्ड तो ओ शिट, फिर हमें फिर से करना पड़ेगा। फिर सेकंड थॉट आता है ठीक है अभी सब रिकॉर्ड हो रहा है, बट व्हाट इफ कार्तिकेश के पीसी में से वो डिलीट हो गया तो? व्हाट इफ हम स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब पे अपलोड करते समय कुछ बग आ गया या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया और फिर वो डिलीट हो गया तो? देन अगेन वियर्ड थॉट्स आ जाते हैं, फिर काफी अजीब बात है, एंड उसका पॉसिबिलिटी होने का काफी कम चांस रहता है। जैसे कि व्हाट इफ द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ किसी और ने किया रहेगा, वुड इट साउंड सिमिलर, और कॉपीराइट इश्यूज तो नहीं लगेगा ना, ये नहीं लगेगा ना, वो नहीं लगेगा ना। ये सारी चीजों के बारे में मैं सोचती हूँ, और ये सारी पॉजिटिव नहीं है, ये सारी काफी नेगेटिव है। this is not leading somewhere very positive और very nice spiritual place पे नहीं ये जा रहा है, कि इसका आउटकम अच्छा नहीं होने वाला है। इसका आउटकम यही होने वाला है कि मुझे फुकट का स्ट्रेस आएगा बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स, नॉट पॉजिटिव स्ट्रेस बट फुकट का स्ट्रेस विल कम, कि ओ शिट व्हाट विल हैपन नाउ। कार्तिकेश, तुम्हारे लाइफ में ऐसे कुछ चीजें हैं, मतलब ऐसे कुछ चीजें हो गई है, सिनारियोज हो गए कि जहाँ पे यू कुड टेल मी कि ये इसमें ना मैंने पूरा स्क्रूड अप बाय ओवर थिंकिंग? ये तो होता है, हर महीने होता है। बट या आई वोंट गिव माय ओन एग्जांपल्स, क्योंकि यार अभी बहुत ज़्यादा खुद के बारे में नहीं बोलना है पॉडकास्ट पे, फिर लोग पूछते हैं कि यार ये सच में तुम्हारे साथ हुआ था क्या? तो ओके, बेसिकली एग्जांपल्स इज आई वुड से कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आई हैव सीन पीपल जो चीज़ होने के चांसेस भी बहुत रेयर है ना, ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के खुद को उस जोन में डाल देते हैं कि नहीं यार अभी मैंने एग्जाम तो दे दिया है, रिजल्ट अभी आने में कुछ महीने बाकी है। आई हैव रेड दिस समवेयर कि एक लड़के ने या लड़की ने सुसाइड किया था बिफोर रिजल्ट्स, क्योंकि वो डर गई थी कि उसको परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी एंड समथिंग लाइक दैट, विच यूजुअली हैपन्स इन इंडिया एवरी ईयर।
तो उसने सुसाइड किया और उसके बाद रिजल्ट आया कि वो अच्छे नंबर्स के साथ पास हुई थी, मतलब शी टॉप समथिंग। तो अभी ये तो बहुत ज़्यादा बुरा लग गया कि यार आपने एक तो अच्छे स्कोर भी किए थे और फिर भी आपने सुसाइड कर दिया। इससे मैंने आपको भद्दा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जब पबजी बैन हुआ, फ्यू किड्स एक्चुअली कमिटेड सुसाइड क्योंकि पबजी बैन हो गया। अभी इसमें लॉजिक क्या है? मतलब आप एक गेम के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हो, जिससे एक्चुअली कुछ दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल दे डिड इट। नाउ इफ वी लुक एट इट, इट विल लुक लाइक एन एडिक्शन, बट इफ यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर इट, दे माइट फील लाइक कि अभी इसके बाद ज़िंदगी क्या है। वी नो, लाइक पूजा एंड मी बोथ नो few content creators who are in depression because they don't know what to do in their life next, because they don't have a scope, they don't know what to do the next. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है कि यार अभी तो मुझे लोग जानते हैं, अभी आई हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अभी राइट। मैं खुद का एग्जांपल दे दूंगा कि मैं खुद कंटेंट करता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यार आई डोंट हैव पीपल, आई डोंट हैव गुड कंटेंट टू पुट ऑन। You get stuck to a point. या यू गेट, एंड देन आई जेन्युइनली, मैं सीधा बोलता हूँ मेरे पास कुछ है नहीं, मैं अभी फिलहाल कुछ पोस्ट नहीं करूंगा, जब होगा तब करेंगे, जब चलना है वो चल जाएगा। बट बिकॉज ऑफ कंपटीशन ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम ओवर थिंक करना शुरू करते हैं। ये अभी की बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। बट वी हैव टू नो कि यार इसे कैसे मोल्ड करना है। अभी जो हम लोगों को लिसनर्स सुन रहे हैं उनमें सब आई गेस मेरे ही और हमारे एज ग्रुप के हैं, 20s to 30s के बीच में। सो डेफिनेटली ये बात हम सबको रिलेटेबल है कि अभी हमें पता है हम एक तो इंडस्ट्री में जंप कर रहे हैं, जो जो फील्ड्स में हम है वहाँ पे हम काम करने वाले हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होने वाले हैं। और मराठी में एक ऐसी एक लाइन है कि जितके व्यक्ति तितके स्वभाव, मतलब जितने अलग अलग लोग इंसान उतने हैं अलग अलग उतने अलग उनके उनके नेचर्स व्यवहार या रहेंगे। नेचर। सो डेफिनेटली एवरीथिंग जैसे आप सोचोगे वैसा नहीं जाने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको, जिनकी शक्ल देख के आपको शायद लगेगा कि यार ये इंसान इंसान क्यों है। मतलब ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था कि जो रिलेटिव्स होते हैं, अभी ये रिलेटिव्स का वर्ड हमने एज इट इज रिलेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जीना कैसे ये पता ही नहीं है, पर मरना कब है ये भी नहीं पता होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को देख के हमें ऐसी फील आती है यार क्या चल रहा है। बट आप जब सोचते हो कि यार मेरे लिए ये इंसान सही नहीं है, या आप ये सोचते रहते हो कि ये इंसान सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है, यार ये भी रखो कि यार सामने वाला जब आपको देख रहा है तो वो भी इंसान है, उसके पास भी थॉट्स है, वो भी अपने थॉट्स में आपको विलन समझ ही सकता है। तो ये या इट इज वेरी राइट। हाँ, से कंप्लीट या करो। सो डोंट कीप लुकिंग एट पीपल इन ब्लैक एंड वाइट, स्टार्ट लुकिंग देम इन ग्रे। तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव से लोगों को देख सकोगे, और आपको शायद लग रहा है कि यार ये लोगों को देखना और ओवर थिंकिंग दो एक्चुअली अलग अलग चीजें है, ये एक साथ क्यों कंबाइन कर रहा है। You बट know, actually, I have a good response to this. Uh, that is कि ये जो लोगों का तुमने कहा, many a times in our heads we overthink about our image, how we portray it to others. जो तुमने कहा ना वो काफी राइट है। काफी कंटेंट क्रिएटर्स हमारे आजू बाजू के लोग, उनको काफी ज्यादा ऐसे एंजाइटी या फिर स्ट्रेस आ जाता है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग कि ओ शिट, if maybe it is because of how they feel or what they want to do in life, or maybe about their sexuality, or maybe about their uh, identity, anything it would be, कि मुझे ऐसे टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड पर्सन है, वॉन्ट्स टू डू स्टैंड अप कॉमेडी, बट हैज बिन सीरियस पर्सन एंड स्टूडियस पर्सन फॉर होल हिज लाइफ, और लोगों के सामने वही इमेज है कि ये बंदा ऐसे ऐसे है। एंड देन ही गेट्स दैट एंजाइटी, ही ओवर थिंक्स कि अगर अभी मैंने ऐसे कुछ अलग करने का ट्राई किया स्टैंड अप कॉमेडी जैसा, वोंट पीपल जज मी, so that judge won't people think that I'm stupid, or I am not the right person to do this, or what will I'm going to be bad at what I'm doing it, or people won't accept me। ये सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं ओवर थिंकिंग से। सो दैट वाज द थिंग। ऑल्सो तुम, हाँ, तुमने वो जो स्टक वाला बोला ना, कि कंटेंट क्रिएटर्स गेट स्टक एट अ पॉइंट, इट इज वेरी ट्रू। एंड उस पे ना आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल द अदर डे। सो स्टक मेथड है
ये. सो STUCK, स्टक. सो इसको एक स्टक मेथड से कुछ लोग देखते हैं. तो S stands for stop and pause for a moment. Stop and pause for a moment. Take deep breaths when you're overthinking or when you're stuck. Stop and start breathing. Second is T. T means tell yourself that right now, because of your thoughts or because you're stuck here right now, you're feeling anxious, or perhaps you're getting this stress because of it. You're feeling sad or you're feeling very overwhelmed. ये अपने आप को बताओ कि ये इमोशंस आ रहे हैं अभी दिमाग में, ये तुम फील कर रहे हो, वो फील करो कि हाँ मैं हूँ इसमें, एक्नॉलेज करो उसको. देन सो यू स्टैंड्स फॉर अनकवर. सो अनकवर मीन्स जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो 100% राइट है या नहीं, ये देखने के लिए लिख लो तुम एक पेज पे कि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं, कि राइट नाउ आई एम स्टक एट दिस पॉइंट, और राइट नाउ आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट दिस दिस दिस. और ये वैलिड है क्या नहीं, देखो जैसे तुमने कहा कि हमें हमारे थॉट्स आगे फ्यूचर में 5 साल या 10 साल में ये चीज़ मैटर करने वाली है क्या या नहीं करने वाली है, वो लिख लो और देख लो कि ये 100% ट्रूथ है या नहीं, फैक्चुअल है या नहीं, या फुकट में हम सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं. सी स्टैंड्स फॉर कंसिडर, लाइक रिकॉग्नाइज कि हम है अभी इधर से आगे जाना है. आगे जाना है वो सोच तुम लाओ दिमाग में कि मुझे इस पॉइंट पे से आगे जाना है, मुझे पॉजिटिव साइड पे जाना है, इधर ही नहीं रहना है. एंड के स्टैंड्स फॉर कि यू नो सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स ओके. ओके का के है वो. इट्स ओके, होल्ड योर सेल्फ, stop overthinking and start moving towards your goal rather than thinking about stupid stuff. And goal could be anything: distract yourself, or do whatever you feel like, or give yourself that self motivation which you need. So right now, Pooja, I can tell you one thing for sure. We are living in a generation full of fakeness. Fakeness that has been taught to us right from our birth. 4 लोगों में आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ये नहीं करना है. कोई अगर आपसे ये पूछे तो आपको यही कहना है. देन वी आर हैबिचुअल टू इट कि अगर मुझे कोई आके पूछे, अरे भाई तुम ये बिस्किट्स खाओगे क्या, तो पहले तो मैं ना बोलूंगा अगर मुझे चाहिए होंगे तो भी. एंड दिस हैज बिकम अ हैबिट. तो ऐसे ही ओवर थिंकिंग का भी है कि अगर मैं ये करूं तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वो करूं तो लोग क्या कहेंगे, और इसके वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है. सेम विथ रिलेशनशिप्स. अब रिलेशनशिप्स का मैं रीज़न क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये पूछा था कि ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ बताओ, और दैट नीड्स टू बी रिलेटेड विथ रिलेशनशिप. अभी रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलूँ तो होता ऐसा है कि लोग ना एक लाइन यूज़ करते हैं, वी नीड टू टॉक. आई नो पूजा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस. सो ये ना एक बहुत ईजी टू गो टर्म है, लेकिन पता नहीं लोग इससे क्यों डरते हैं. सो मैनी अ टाइम्स व्हेन यू दिस लाइन इज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड बिफोर ब्रेकअप, लाइक जस्ट बिफोर ब्रेकअप. तो मेरे साथ भी हुआ था ये. तो लोग कहते हैं कि वी नीड टू टॉक. अगर इसको हम लोग डिकोड करके अच्छे से सोचे तो लाइन क्या है कि हमें बात करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि इफ़ यू हैव इश्यूज, इफ़ यू हैव डाउट्स, इफ़ यू हैव एनीथिंग, तो आप बात करके उसे सॉल्व कर सकते हो. बट यही नहीं होता है. लाइक आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिटरली गुड विद कम्युनिकेशंस, बट वो भी यहाँ पे टट्टी कर ही देते कि यार बात करना भूल गए, बात नहीं हो पाई, सामने वाला समझ नहीं पाया. अरे समझ नहीं पाया कैसे, आपने समझाने की कोशिश की है क्या? जैसे हम एक्चुअली कोई भी फाइट हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, देन वंस वी आर आउट ऑफ इट, हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि यार अगर मैंने यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट में कहा होता ना तो मैं जीत जाता, ऐसे कैसे, मैं ये कहना चाहिए था मैंने. लेकिन कह नहीं पाए ना तुम, कह नहीं पाए, ये तो गलती की तुमने. अब उसके बारे में सोच के क्या फायदा. वी है, मतलब ये रिलेशनशिप्स में होता है. और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुझे लगता है कि विलन है रिलेशनशिप में, तो वो दोस्त या दोस्त, मतलब फीमेल फ्रेंड्स जो रहते हैं या फ्रेंड्स जो रहते हैं रिलेशनशिप में दोनों साइड में, तो वो बहुत ज़्यादा विलन होते हैं. क्योंकि यार जो हुआ भी नहीं होगा वो भी आपके दिमाग में वो भरेंगे. हाँ राजेश ने ऐसा कहा ना, हाँ वो है ही, वो ऐसा ही है, तुम्हें क्या पता था. अब राजेश बेचारा ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन उसको ऐसा बनाया गया. तो
डोंट एक्सेप्ट अदर्स आइडियाज, क्योंकि वो अपने जूते में पैर रख के आपको बोलेंगे कि यार आपका ये जूता ठीक नहीं है। मतलब आप जब किसी को अपना जूता देते हो और वो आपको बोलता है कि नहीं यार ये जूता सही नहीं है, तो वो अपने पैर के हिसाब से देख रहा है, उसके कलर सिलेक्शन के हिसाब से देख रहा है। आप उस जूते को अपने सिलेक्शन के हिसाब से देखो, अपने चॉइसेस के हिसाब से देखो, जूता आपके लिए सही होगा। तो ये बात हुई रिलेशनशिप की। तो इसी तरह ओवर थिंकिंग हर चीज से रिलेटेबल है। सो तुमने जो बोला ना वो पॉइंट काफी अच्छा था कि व्हेन यू आस्क समबडी एल्सेस ओपिनियन ऑन योर arguments or anything in any relationship for that matter, not just girlfriend boyfriend we are talking here, any relationships, तीसरा पर्सन उसके थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बताएगा, बट ऑल्सो यू नीड टू हैव दैट सेंस कि मैं तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू किसका पूछ रहा हूँ। कोई सेल्फिश दोस्त है उसका पूछ रहा हूँ, या फिर कोई दोस्त है जिसके मेरे बारे में जिसका गुड इंटेंट है, या फिर मेरे बारे में जो अच्छा सोचता है, मेरे भले के लिए सोच रहा है, उसका मैं ओपिनियन मांग रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सर्टन थिंग एंड ऑब्वियसली आई आस्क योर ओपिनियन ना कार्तिकेश, कि कार्तिकेश मुझे बताओ, ये मैंने ऐसे ऐसे सोचा और ये मैं ऐसे करने वाली, व्हाट डू यू थिंक। मैंने आस्क दैट, आई नो दैट यू आर गोइंग टू थिंक ऑन मेरे अच्छे साइड के लिए ही तुम सोचोगे, अच्छे के लिए ही सोचोगे, सो ऑब्वियसली तुमको पूछूंगी। बट ऐसे काफी लोग होते हैं कि वो क्या बोलते हैं, दो जन झगड़ा करते रहते हैं और तीसरे का एकदम मस्त चलता है। सो ऐसे लोगों से बच के रहो बाबा। अभी मुझे इस पे ही याद आया, एक्चुअली मैं बहुत मतलब बहुत टाइम से मैंने नया कुछ लिखा नहीं है, बट जब तुमने कहा मतलब, जब सामने वाले का कुछ मतलब होता है उसके ऊपर ही मैंने एक बार लिखा था। एंड दिस वाज रिटन फॉर अ रीजन, क्योंकि किसी ने तीसरे ने ऐसे ही मतलब अपना पूरा कर लिया था। तो आई रोट इट लाइक, मतलब के मतलब का मतलब समझना आसान कहा, कहा जो उस शख्स ने उस वक्त पे उस वक्त को भूलना आसान कहा। इट्स क्वाइट नाइस यार। पता नहीं चल पता नहीं चलता तो तब कैसे लिख देता था ये सब, बट हाँ, हमारे जनरेशन के सब बच्चे हैं ना, उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी है कि वो बहुत जल्दी बड़े हो गए। क्योंकि मतलब हर चीज में, कि घर की जिम्मेदारियां हो या दोस्तों का झगड़ा हो या कॉलेज में टॉप करना हो या कोई इवेंट करना हो, कुछ भी करना हो, हम कर लेंगे ना, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। और इसके चक्कर में इतना कि यार किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं हम। अरे कंपटीशन ही बढ़ गया है भाई। वो जो हमने जो सेकेंड एपिसोड में बोला उसी के बारे में बोला ना, व्हाट्स द राइट एज में, कि ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी का गिफ्ट आया है, बिकॉज ऑफ दैट मेनी थिंग्स हैव ग्रोन राइट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन आल्सो, एंड बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस टू एवरीथिंग, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, एंड इसीलिए ओवर थिंकिंग बढ़ गया है लोगों का। एंड सेटल एंडोर्समेंट, अभी जाके सेकंड पॉडकास्ट भी सुनो इस पॉडकास्ट के बाद। अरे डूड, राइट नाउ आई वाज मैंने जैसे बोला कि रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड टू कंट्रोल माय थॉट्स, एंड मैं ऐसे वेज ढूंढ रही हूँ कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें मिली इंटरनेट पे, एंड वन ऑफ इट वाज कि सिंपल था वो, अच्छा भी है, कि whenever you start getting those wrong ये या फिर गलत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं ना, अलर्ट मोड पे जाओ। नेगेटिव थॉट्स सारे अलर्ट मोड पे जाओ, सीधे अच्छी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल यू सेड अबाउट डेथ, राइट, डेथ अबाउट योर लव्ड वंस। जब भी वो दिमाग में आ जाता है, कट इट ऑफ, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग नाइस और समथिंग विच इज़ वेरी प्रोडक्टिव। गाने सुनो, डांस करो, एक्सरसाइज करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, सीरीज वगैरह कोई जाके देखो, मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट करना टू हैप्पीनेस, दैट इज दिस। एंड सेटल एंडोर्समेंट, अभी जाके सेकंड पॉडकास्ट भी सुनो इस पॉडकास्ट के बाद। अगर आप स्पॉटिफाई पे नहीं सुन रहे हो और आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको और नए क्या कौन से टॉपिक्स अच्छे लगेंगे डिस्कशन के लिए हमारे साथ। और साथ ही में हमने हमारे जो दोनों इंस्टाग्राम के हैंडल्स है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो मेरा हैंडल है @RJ कार्तिकेश और पूजा का है @पूजा सावंत ऑफिशियल। तो थैंक यू गाइस।
बाय। बाय बाय।